गाइस देखो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर देने की जो है वो कोशिश करो। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने और ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए ये लाया गया था। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है। अब देखो गाइस, इस कानून ने कंपनी के फंक्शंस को कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में बांट दिया कि कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस अलग होंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं दोहरी सरकार की प्रणाली, यानी कि डबल गवर्नमेंट का सिस्टम, ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई और एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, जिसमें 6 मेंबर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इनको पॉलिटिकल अफेयर्स के सुपरविजन के डायरेक्शंस के लिए बनाया गया था, जो सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू की फील्ड में जो है वो अपना पॉलिटिकल डायरेक्शंस प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बता देगा इसकी पिट इंडिया एक्ट 1784 ही वो पहला कानून था जिसने कंपनी के इंडियन टेरिटरीज को फॉर्मल तरीके से ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटोरियल क्लेम पर ब्रिटिश क्राउन के पॉलिटिकल क्लेम की शुरुआत थी। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस कानून ने पहली बार कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहा। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स पर डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है वो करने का अधिकार पा लिया। भले ही कंपनी कमर्शियल मैटर्स और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रही, बट पॉलिटिकल, मिलिट्री मैटर्स पर उनकी अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। तो इस कानून ने कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बना दिया। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो दूसरा वाला बिल्कुल सही है कि इस कानून ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कंट्रोल जो है वो दे दिया। राइट। तो देखो, इस तरीके से क्लैरिटी के साथ जो है वो अपनी तैयारी करो।